नमस्कार दर्शकों, अभी तक कुंभ के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार देते रहे हैं। आज नया अखाड़ा उदासीन की पेशवाई लेकर हम आपके सामने हैं। नया अखाड़ा पेशवाई से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पेशवाई की कुछ झलकियाँ। ब्रह्मा की वंश श्रृंखला का अंश माने जाते हैं उदासीन संप्रदाय। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना शुरू की तो सबसे पहले अपनी मानसिक शक्ति से 4 पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार की उत्पत्ति की और गृहस्थ जीवन आरंभ कर सृष्टि रचने का आदेश दिया। तब उनके चारों मानस पुत्रों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश से इनकार कर दिया, किंतु जप तप के साथ शिष्य परंपरा की शुरुआत की। नारद मुनि से लेकर अन्न विद्या का आविष्कार करने वाले दालभ्य मुनि, गुरु नानक देव और फिर नानक देव के बड़े पुत्र श्रीचंद भगवान तक उदासीन संतों की संत परंपरा चली आई है। उदासीन संतों ने भगवान श्रीचंद को अपना अंतिम गुरु माना और उनके बाद उदासीन संप्रदाय के गुरु, आराध्य देवता सभी कुछ श्रीचंद भगवान ही हो गए। कई बड़े और नामी संत कबीर, रैदास, सूरदास भी उदासीन संप्रदाय से ही संबद्ध रहे। इसी संत परंपरा के नया अखाड़ा के महंत जगतार मुनि, जो अखाड़े की सचिव भी हैं, ने कहा कि जो हमारी सनातन की परंपरा है, आदिकाल से चली आई है, राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है, उसी परंपरा को कायम रखते हुए आज श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई है। इसको शाही प्रवेश भी कहते हैं। शाही का मतलब होता है राजसी ठाट बाट के साथ, बाजे गाजे के साथ, पूरी शान शौकत के साथ प्रवेश करना और अपने सनातन परंपरा को कायम रखना। उदासीन परंपरा अनादिकाल से, जब से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस सृष्टि की सृजन हुआ, तब से ये परंपरा चली आई है। लेकिन बीच में इस परंपरा का कुछ प्रादुर्भाव कम हुआ, तब गुरु नानक देव के बड़े साहिबजादे भगवान श्री चंद जी महाराज जी ने इस उदासीन परंपरा को आगे बढ़ाया और चलाया। कश्मीर में भगवान श्री चंद जी महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया कि मैं उत्तर भारत को सनातन मैं बनाऊंगा और आतताइयों से सनातन की रक्षा करूंगा। उस समय कश्मीर, काबुल, पेशावर, कंधार अनेक प्रांतों में जाकर के भगवान श्री चंद जी ने सनातन परंपरा को कायम रखा। जहाँ घंटे घड़ियाल आरती पूजन बंद हो गया था, भगवान श्री चंद जी ने सब धर्म समान को बताते हुए, क्योंकि गुरु नानक देव ने पहला शब्द गुरबाणी में उच्चारा कि अल्लाह अव्वल नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। इस संसार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सब परमात्मा की ही औलाद है। तो भगवान श्री चंद जी ने उसी परंपरा को कायम रखते हुए सबको समझाया, सबका धर्म महान है, किसी धर्म को आघात पहुंचाकर कोई धर्म महान नहीं हो सकता है। जिस धर्म में दया, जिस दया में शांति, जिस धर्म परोपकार नहीं है, वो धर्म नहीं, पाखंड है। भगवान श्री चंद जी ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक सनातन परंपरा को ध्वज लहराते हुए इस उदासीन परंपरा को कायम रखा और जीवित रखा। उसी परंपरा में ये 2 अखाड़े, जो पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, वो भी हमारे भाई हैं। हम पंचायती अखाड़े नया उदासीन हैं, ये हमारे घर की व्यवस्था है। ये 2 अखाड़े नहीं, एक ही अखाड़े हैं।
लेकिन व्यवस्थाओं के कारण उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, हमारी व्यवस्थाएं अलग हैं। जैसे एक घर में कोई परिवार बड़ा हो जाता है तो उसकी व्यवस्था गड़बड़ होने लगती है तो बंटवारा हो जाता है, उसी प्रकार से हम दो भाई हैं। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पूजा, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज सब एक जैसे हैं। हमारी इस उदासीन परंपरा का आपने पूछा कि उदासीन का मतलब क्या है। जो साइंस साइड में एक केमिस्ट्री में चैप्टर आता है कि जब क्षार और अम्ल दोनों बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है तो उस समय न क्षार के गुण रहते हैं न अम्ल के गुण रहते हैं, उस समय न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको उदासीनकरण क्रिया कहते हैं। तो ये उदासीन परंपरा उसी तरह से जो संसार से विमुक्त है, संसार में रहते हुए, जैसे जल में जल के बगैर कमल नहीं रह सकता है, लेकिन जल चाहे कि एक बूंद भी कमल पर टिक जाए तो नहीं टिक सकता है, उसी तरह से उदासीन जो अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से ऊपर उठा हुआ है, उदासीन जो परमात्मा के समीपस्थ बैठा हुआ है, उस परंपरा का नाम उदासीन है। इस परंपरा में अनेक महान महान तपस्वी हुए, बाबा संतोष दास जी, बाबा प्रीतम दास जी, गुरसंगत साहब जी, अनेक अनेक ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और सब कुछ दे डाला। और आज सनातन कायम करने के लिए हम सब अखाड़े, जितने भर भारत में अखाड़े हैं, सब सनातन परंपरा की रक्षा के लिए एकजुट होकर के उसकी रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। यही हमारी वैदिक संस्कृत परंपरा बची रहेगी। और नहीं, यदि अखाड़े चुप हो जाएंगे तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा लुप्त हो सकती है। इसलिए उनको जागृत करने के लिए, उनको आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए कि हम क्या हैं, हमारी परंपरा क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, आज सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। आज हम जहां भी देखते हैं कि हर संगठन इकट्ठे होते हैं, हर धर्मों के संगठन बढ़ चढ़ करके अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और हमारे उदासीन परंपरा में भी ऐसा सनातन में है कि सब लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की पेशवाई ये शीतला गार्डन से चल करके अनेक मार्गों से होते हुए पहाड़ी बाजार कनखल में जो है समाप्त होगी। इसका यहाँ का एक इतिहास रहा कि इससे पहले 5 किलोमीटर दूर कटारपुर एक गांव है जहाँ बाबा ब्रह्मदास जी 400 गौओं को मुक्त कराया था और उस बलवे में उनको 1917 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये अखाड़े का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हमारे अनेक महापुरुषों ने केवल धन और बल नहीं, अपनी जान को न्यौछावर करके इस परंपरा को कायम रखा है। और हमारे ऐसे ऐसे संत हैं जो आज भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा पहला उद्देश्य है कि राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है पहले ही पंक्ति में कि जब देश के ऊपर कोई दैवी प्रकोप आएगा उस समय अखाड़ा बढ़ चढ़ करके देश के एकता अखंडता के लिए भरपूर सहयोग करेगा। दूसरी बात, निरोग होना। हमारे अनेक अनेक ऐसे आयुर्वेदिक संस्थान पंजाब में आज जा करके देखिए कि अनेक डेरों में दवा जड़ी बूटियों का जो आपकी वनस्पति है, इस जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार करते हैं और स्वस्थ करते हैं। तीसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा अखाड़ा कहीं पीछे नहीं है। जैसा कि अभी आप बोर्ड में देखा कि 80 में बनारस में हमारा गुरुसंगत साहब संस्कृत महाविद्यालय है, जहां गरीब छात्र जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको रहने और भोजन की व्यवस्था दे करके उनको शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से अनेक अनेक जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, जहाँ भी कुंभ लगता है, वहाँ निःशुल्क उनके लिए आवास, दवाई, कम्बल, भोजन, रहने की व्यवस्था अनेक अखाड़ा उनको उपलब्ध कराता है। जब यमनों का बहुत बड़ा प्रहार सनातन पर हो रहा था, उस समय देश में इन अखाड़ों ने शस्त्र उठा करके देश की रक्षा किया। लेकिन जब प्रजातंत्र डेमोक्रेसी हुई तब अब शास्त्र की ज़रूरत है। तो हमारे अखाड़े जो हैं अब शास्त्र भी पढ़ाते हैं, अनेक कार्य भी करते हैं और हर एक माध्यम से देश की सुरक्षा, देश की संरचना, आगे आने वाले पीढ़ी को एक नए संदेश के रूप में जागृत करने का कार्य करते हैं। जैसे जब हम स्वस्थ होंगे, आज देश में एक बहुत बड़ी महामारी ने चपेट में ले रखा है।
आज बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों को भूखे मरने के कगार में आ चुके हैं। तो ये अखाड़े अभी पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ 1 महीने तक अनवरत अन्य क्षेत्र चलता रहा। अनेक हमारे महंत पंजाब के सहयोग करते रहे और गरीब लोगों को उनके घर भोजन पहुँचाया, पानी पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई अनेक प्रकार से, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा विश्व स्वस्थ होगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति होगी और तभी हमारे देश में एक अच्छा संदेश विदेशों में जाएगा। कुंभ मेला जो है हमारे देश की संस्कृति की एक रीढ़ है। आज दुनिया देख रही है, किसी देश में बड़े बड़े धनाढ़ देश हैं जिनके नाम हम क्या गिनाएं, आप तो स्वयं जानते हैं। ऐसा आयोजन, ऐसा धार्मिक आयोजन कि बिना चिट्ठी के, बिना पत्र के, बिना संदेश के, बिना बुलाए हुए इतना जन सैलाब इकट्ठा होना असंभव है। जो हमारी एक संस्कृत परंपरा की एक धरोहर है कि लोग एक निमंत्रण पर, एक संदेश पर, एक मात्र योग पर लाखों से लाखों, करोड़ों से करोड़ों लोग इकट्ठा होकर के माँ भगवती गंगा में आकर स्नान करते हैं और जीवन में अध्यात्म का लाभ लेते हैं और अध्यात्म से जीवन को अपने उच्च बनाते हैं। ये गुरु नानक देव जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें अनेक ऋषि मुनियों की, कबीर की, फरीद की, जायसी की, सबकी वाणियाँ हैं। सबके वाणियों का जो संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहब है। और पंचायती अखाड़ा नया उदासीन अपने सिर में गुरु ग्रंथ साहब रख करके गांव-गांव में, देश देश में प्रचार और प्रसार करता था। तो सभी धर्मों का जो एक संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहब है और बहुत सुंदर, जिसके अंदर जरूर वो गुरुमुखी में है, कुछ लोगों को कम समझ में आता है। इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में ही हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब और गीता और रामायण में कोई अंतर नहीं है, भागवत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सर्व ग्रंथ है, सर्व पंथ है, धर्म रक्षित रक्षता की ही कहानी गाते और सुनते हैं। जब धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। धर्म ही हमारा जीवन है, धर्म ही हमारा प्राण है। जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूरी है और सैनिटाइज़र ज़रूरी है, लोगों से थोड़ा दूरियां बना करके रखें, शरीर को निरोग रखें, स्वस्थ रखें और जितना अधिक से अधिक हो गाइडलाइन का पालन करें, तभी इस महामारी से हम जीत सकते हैं और बच सकते हैं। कनखल के निकट शीतल गार्डन से शुरू हुई नया अखाड़ा उदासीन की पेशवाई में अखाड़े से जुड़े वरिष्ठ संतों की पालकियों और हौदों के साथ ही भगवान कृष्ण, भगवान शिव से जुड़ी कई झांकियां कलाकारों ने अपने अनोखे अंदाज में प्रस्तुत की। बड़ी संख्या में बैंड और गतका आदि करतब दिखाने वाले दल भी पेशवाई में शामिल रहे।
हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने लोगों में उत्साह और रोमांच का विस्तार किया। कुंभ मेले में पेशवाई के बाद ही शुभ मुहूर्तों में शाही स्नानों का क्रम शुरू होता है। पेशवाई का संपन्न हो जाना यानी साधु संतों का अपने अपने संप्रदाय के धर्म ध्वजा तले स्थापित हो जाना है।
दर्शकों, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसी जानकारियां लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।